वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज मैं आपके सामने एक असली मित्र की कहानी सुनाती हूँ। आपको पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था जिसके 3 मित्र थे। वह कभी 3 मित्र थे। वह पहले मित्र से कभी कभी मिलता था, दूसरे मित्र से सप्ताह में मिलता था, और जो तीसरा मित्र था उससे वो महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद ही मिलता था। उनके बाद ही मिलता है। एक बार वह व्यक्ति इतना परेशान हो गया था कि उसे मित्रता की बहुत ज़रूरत हो गई। अचानक उसमें क्या हुआ, एक मुकदमा आ पड़ा। मुकदमा, वकील ने कहा मुकदमा बहुत ही सख्त है, तुम कुछ ऐसा गवाह पेश करो कि जो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छे शब्द, प्यारे शब्द बोल सके, जो तुम्हें बहुत निजी रिश्तों से जाने। अब वकील ने कहा कि तुम एक ऐसा गवाह पेश करो जो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा शब्द पेश करे और जो तुम्हें अंदर से बहुत अच्छे से जानता हो। तो उसने सोचा, यार मेरे पास तो 3 दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो पहले दोस्त के पास गया जिससे वो रोज़ मिलता रहा। उसके पास गया, उसने कहा, यार भाई मुझे तो तेरी ज़रूरत है। तो उसने कहा, क्या ज़रूरत है, मैं तो हमेशा तेरे लिए खड़ा हूँ। तो वो उसने कहा, यार मेरे घर आ जा, चल हम तेरे से घर आके साथ में चाय पियेंगे और बातें भी कर लेंगे। उतने में क्या होता है कि वो घर जाता है और उससे बात करता है, कहता है, यार मेरे ऊपर ऐसा मुकदमा लगा है कि अब मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है और तू मेरी यार गवाह दे। उसने कहा, यार गवाह तो मैं दे देता, लेकिन जिससे तेरा मुकदमा चल रहा है यार, वो तो मेरे पहचान का है। अब मैं कैसे ये गवा दूंगा यार, मैं तो नहीं कर सकता यार। दोस्त, मेरी दोस्ती तो है लेकिन मैं तेरा गवाह नहीं दे सकता। अब वो बेचारा बिल्कुल अंदर से टूटा हुआ, बिल्कुल सहमा हुआ कहता है कि अब क्या करूं। चलो चाय पानी पीता है और अपने घर उल्टे पैर वापस आ जाता है। जब वो रात को सोचता है कि अब कल क्या होगा मेरा, कैसे होगा, कैसे मैं धीरे धीरे अपने किसके साथ जाऊं, किससे कहूं कि मेरी गवाह दे दे, तो उसको याद आता है कि यार मेरा एक दोस्त और भी तो है, क्या पता वो मेरी गवाह दे दे, मेरे बारे में 2 शब्द प्यार के बोल दें। तो वो दूसरे दिन जब होता है तो दूसरे दिन उसको फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाता है, उससे कहता है कि भाई मुझे आज तेरी ज़रूरत पड़ गई, अब तू मुझे मिल। तो कहता है कि ठीक है मिलते हैं, चल तू मेरे घर आ जा। वो उसके घर जाता है और उससे कहता है कि भाई मेरे इसमें मुकदमा लग गया और तुझे गवाही देनी पड़ेगी और तुझे ही गवाही देनी पड़ेगी। वो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, गवाही मैं तो दूंगा, ज़रूर दूंगा। वो कहता है, यार गवाही तो ज़रा दूर है। और तुझे कहने लगा, नहीं यार भाई मैं तो गवाह देने के लिए दूर नहीं जा सकता, मेरा तो बहुत काम है, मैं कैसे आऊँ तेरे गवाह देने के लिए, मैं नहीं आ सकता। तो वो उसने भी क्या कर दिया, ज़रा अपना पीछा छुड़ाने जैसा काम कर दिया। अब वो चाय भी पी ले, पानी भी पी ले, सब कुछ प्रेम दिखा रहा है, दुनिया भर का प्रेम दिखा रहा है, लेकिन उसकी गवाह के लिए एक पल भी उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। अब वो घर वापस आया और अपने अकेले में सोचता रहा, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस मुकदमे से बरी हूँगा, मैं कैसे क्या करूँगा, ना मेरा कोई अड़ोस ना कोई पड़ोस, मैं किससे कहूँ, क्योंकि दोनों जिससे भी मुकदमा चला ये दोनों को जानता है, अड़ोस पड़ोस में आपस में रहते हैं, अब मैं किससे कहूँ। उसे धीरे धीरे उसने कहा कि यार मेरा तो एक ऐसा दोस्त है जो मेरे से महीनों, 2 महीने, 3 महीने बात करा, ये जब मेरे ये रोज़ के दोस्त मेरे अपना नहीं हुए, वो क्या मेरा अपना होगा। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, कल मैं एक बार उससे ट्राई तो करता हूँ, कोशिश तो कर लेता हूँ कि क्या पता वो दे दे एक पल के लिए या नहीं देगा। लेकिन वो जानता था कि वो बिल्कुल भी नहीं देगा, उसका मुकदमे की गवाही बिल्कुल भी नहीं देगा, वो जानता था। जब दूसरे दिन हुआ तो दूसरे दिन उसने कहा, दोस्त को फ़ोन लगाया और दोस्त से कहा, यार भाई आज मुझे तेरी ज़रूरत है, तू मुझे मिल, और मैं क्या कहते बहुत परेशान हूँ। तो उस भाई ने कहा, यार क्या बात, आज तू पहले बात कर रहा है और तू सीधे अपनी परेशानी बता रहा है, ऐसा क्या है तू बता और मैं अभी आता हूँ तेरे पास। उसने पल भर भी नहीं सोचा और गाड़ी पकड़ के उसके पास मिलने उसके घर आया। और उससे उसने उसको बताया, दोस्त को चाय पिलाई, पानी पिलाया, जो भी उसकी आदिर खादिर हो सकती है वो करी, और कहने लगा, भाई मैं तो यार मुकदमे में फंस गया हूँ, अब मुझे मेरे बारे में कुछ बोलना है, अब तू ही है बचा हुआ। उसने कहा, क्यों,
जो तेरा 2 दोस्त थे यहाँ वाले, उसने क्या किया? उसने कहा नहीं यार वो तो मुकर गए। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं हूँ यार तेरा दोस्त, मैं तेरी गवाही दूंगा। तू मेरा दोस्त है, ये मुकदमे से तो तू एकदम से निकल जाएगा। तू क्यों चिंता करता है मेरे दोस्त? मैं हूँ ना तेरे साथ, तू बली हो जाएगा। परंतु वह दोस्त कौन था पता है आपको? आप बताओ मुझे कौन था? वह दोस्त कोई नहीं, उसकी अंतरात्मा थी। उसकी अंतरात्मा थी जो कह रही है कि मैं हूँ तेरे साथ। उसके आत्मा हमेशा बोल रही है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल सच्चा आदमी है। तो उसका पहला जो मित्र था वो कौन था? धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिसे मनुष्य अपना समझता है और उसके लिए दिन रात हर समय चिंता करता रहता है। और उसका दूसरा मित्र कौन था? ये सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, भाई बहन, बेटा पुत्र, बेटी, जिसको हमेशा वो अपने से सीने से लगा के रखता है, उसका दूसरा मित्र था, जो दोनों ही उसके काम नहीं आए। जबकि वो दूसरे के लिए इंसान हर समय मरता रहता है, ये मेरा, ये खाएगा, मेरा बेटा नहीं है तो ये मैं नहीं खा सका, मेरा बेटा खाए, मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे उसको बुलाऊँ, हर समय उसके लिए सोचता। वो बेटा भी आज ये बता रखा कि कहानी में कि बेटा भी उसका अपना नहीं है। अब तीसरा जो उसका मित्र था वो था उसका प्रभु प्रेम, उसकी आत्मा, उसके शुभ कर्म, जो प्रभु के प्रेम में रमे हुए थे, जो बहुत अच्छे कर्म थे, वो उसको उस कठिनाइयों से खींच के बाहर निकाल लाए। और उस कठिनाइयों से, जो कठिनाइयों में फंसा था, उससे उसको बिल्कुल एक ऐसे मझधार से बाहर निकाल लाए जो उसने सोचा भी नहीं था। भीतरी भाव से हम कह सकते हैं कि दोस्त वो नहीं होता जो रोने पर आते हैं और हंसने पर चले जाते हैं। दोस्त केवल वो होता है जो दुख में दुखी और सुख में सुखी रहता है, जो हमारे कष्ट में अपना कष्ट समझे, जो हमको विपदा में समझकर हमको उस विपदा से बाहर निकाले और हमारी समस्या को अपनी समस्या समझे। ऐसे तो लाखों दोस्त हैं, अपने पराए सभी दोस्ती हैं जिसको, लेकिन जो हमारी समस्या का समाधान करे, जो हमारी कष्ट को अपना कष्ट समझे, जो हमारे दुख में खड़ा है, वही हमारा सच्चा मित्र है। केवल सच्चा मित्र हमारा कहो तो कौन है? केवल आत्मा है। यही कहानी के साथ में अब आप विराम लेती हूँ। मेरी त्रुटियों के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अब आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद आप